हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारे साइड से मिलते रहे। जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन संबंध से हमें बात करें जेबी का प्रिंसिपल से प्रैक्टिस बैंकिंग। क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 9 है। यहाँ छोटा अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म, 2 संडे पे वीडियो। दोनों के दोनों कोर्सेज आप कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स सबसे बड़ा फायदा है कि आप कम समय में पढ़ सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 10 मिनट का समय निकलता है हर दिन। 10 मिनट का समय निकाल के पढ़ते हैं तो आराम से आप पेपर पास कर पाएंगे। 16 घंटे का वीडियो लेक्चर लेंथ होता है, जिसको आप चाहेंगे तो एक दिन में भी आप कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, आराम से 55-60% नंबर आ जाता है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए ठीक है जो थोड़ा समय देकर पढ़ना चाहते हैं। हर दिन अगर आप 1 घंटे का समय निकाल के पढ़ें, 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर लेंथ होता है। अगर इतना समय देते हैं तो आराम से आपको 75% नंबर आ जाएगा। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज केस स्टडी की वीडियो 3500 क्वेश्चन बैंक के 30 मॉक टेस्ट रिवीजन नोट्स। यहाँ वैलिडिटी 6 महीने, वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। काउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। कॉम पे करेंगे दाम 2000 रुपये, दाम 3000 रुपये। अब आइए सवाल के ऊपर। डैश इज ए सेट ऑफ वैल्यूज, beliefs, goals, norms, and ways of solving problems by members of organization। तो बोलते हैं क्या सेट ऑफ वैल्यूज़ होता है, बिलीफ्स होता है, गोल्स होता है, नॉर्म्स होता है, तरीके होते हैं जिसके हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं जो भी मेंबर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। पहला पॉइंट है सॉरी पहला पॉइंट है कॉर्पोरेट कल्चर, दूसरा पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो बोलता है क्या सेट ऑफ वैल्यूज होती है, बिलीफ्स होती है, नॉर्म्स होती है, गोल्स होती है, नॉर्म्स होती है, जिसके माध्यम से जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं आपस में प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। तो पहला पॉइंट है कॉर्पोरेट कल्चर, दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। देखिए एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे जो आपको जो सही जवाब है, जो सेट ऑफ वैल्यूज़ है, बिलीव्स है, गोल्स है, नॉर्म्स है, जहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करता है ऑर्गेनाइजेशन का, बेसिकली एक तरह का ये कॉर्पोरेट कल्चर को दर्शाता है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ये नहीं होता। ठीक है, दिस इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बट कॉर्पोरेट कल्चर है। ए ऑप्शन है ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन बोथ 1 and 2। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। इथिक्स इन वर्क प्लेस कैन बी मैनेज्ड थ्रू यूज ऑफ। इथिक्स को हम वर्क प्लेस में मैनेज कर सकते हैं किसके माध्यम से। इथिक्स जो वर्क प्लेस में होता है उसको आप मैनेज कर सकते हो, किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, शब्द ये है। तो पहला पॉइंट है कोड ऑफ इथिक्स, दूसरा पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट, तीसरा पॉइंट है रोल ऑफ इथिक्स। बताइए, सोचिए फिर जवाब दीजिए। जो इथिक्स होता है वर्क प्लेस में आप उसे कैसे मैनेज करेंगे। इथिक्स जो होता है वर्क प्लेस में हम उसे मैनेज कर सकते हैं किस प्रकार से, कोड ऑफ इथिक्स से कर सकते हैं, दूसरा हो गया कोड ऑफ कंडक्ट से कर सकते हैं, तीसरा हो गया रोल ऑफ इथिक्स से कर सकते हैं। ए ऑप्शन ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन 1, 2 and 3। सी ऑप्शन हो जाएगा डी 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। बिजनेस इथिक्स, ठीक है, यहाँ देखिए बिजनेस इथिक्स डील्स प्राइमरली विथ, बिजनेस इथिक्स प्राइमरली किसके साथ डील करता है। ठीक है, पहला समझिए बात, बिजनेस इथिक्स प्राइमरली किसके साथ डील करता है। ए ऑप्शन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी ऑप्शन है द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सी ऑप्शन है मॉरल ऑब्लिगेशन, डी ऑप्शन है बीइंग अनफेयर टू द कंपटीशन। जब कहीं भी इथिक्स आ जाता है, ठीक है, शब्द को समझिएगा, जब कहीं भी इथिक्स आप सुनते हो तो एक तरह का मॉरल वाली बात होती है ना, वो करना चाहिए, वो अच्छी बातें होती हैं। ठीक है, वो वाली बात है। तो ए ऑप्शन हो गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बी ऑप्शन हो गया प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये तो कुछ लेना देना नहीं थे साथ। सी ऑप्शन हो गया मॉरल ऑब्लिगेशन, बिल्कुल सही है। बीइंग अनफेयर टू द कॉम्पिटिशन, ये कहीं भी इथिक्स का ये परिभाषा नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मॉरल ऑब्लिगेशन, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ मॉरल इंटेंसिटी a worker is most likely to behave ethically and legally when। जो बोलते कंसेप्ट होता है मॉरल इंटेंसिटी का, जहाँ वर्कर जो होता है ज़्यादातर संभावना है कि बिहेव करेगा इथिकली और लीगली। कब करेगा, कहाँ करेगा। ये ऑप्शन हो जाएगा ए मैनेजर ऑब्जर्व्स हिज और हर बिहेवियर क्लोजली। जब मैनेजर ऑब्जर्व करता है उसका बिहेवियर बहुत ही क्लोजली। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया द वर्कर हैज इंटेंस मॉरल, वर्कर का बहुत ही इंटेंस मॉरल होगा। सी ऑप्शन है कंसिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट आर माइनर, कंसिक्वेंसेज जो होता है एक्ट वो माइनर है। डी ऑप्शन है कंसिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट आर सब्सटेंशियल, बहुत ही ज़्यादा सब्सटेंशियल है। हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, मॉरल इंटेंसिटी की बात हो रही है। कंसेप्ट क्या है, मॉरल इंटेंसिटी कहाँ पे वर्कर लाइकली है कि बिहेव करेगा इथिकली भी बात हो रही है, और क्या बिहेव करेगा, किस प्रकार से, लीगली भी बिहेव करेगा। कहाँ पे करेगा। जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन क्या है आपका, कि मैनेजर ऑब्जर्व करता है उसका बिहेवियर बहुत ही क्लोजली,
ये नहीं होगा। दूसरा है मैनेजर वर्कर के पास बहुत इंटेंस मॉरल होना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। सी ऑप्शन है द कंसिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट आर माइनर, मतलब अगर इस तरह के मॉरल इंटेंसिटी रखे तो एक्ट छोटा होगा, नहीं। तो बोलता है कंसिक्वेंसेज जो एक्ट होगा वो सब्सटेंशियल होगा, खूब बढ़िया बड़ा एक्ट होगा। ये बात बिल्कुल सही है, तो सही ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हम क्या बात कर रहे हैं, करेक्ट की बात कर रहे हैं, किस संबंध में, विसल ब्लोइंग में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑन विसल ब्लोइंग, विसल ब्लोइंग के संबंध में कौन सी बात सही है आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। बताइए इसमें कौन सी बात सही है वो बताना होगा। पहला पॉइंट है विसल ब्लोअर्स आर एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डेट गो बियॉन्ड नॉर्मल प्रोसीजर्स and loyalty to their employer and report wrongdoing in the interest of public good। बोलते हैं विसल ब्लोअर्स एक तरह के एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो कि अपने नॉर्मल प्रोसीजर से ज़्यादा अंदर जाते हैं या ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं और लॉयल्टी अपने एम्प्लॉयर के साथ साबित करते हैं और जो गलत होता है उसका बताते हैं, जो भी इंटरेस्ट होगा पब्लिक के भले के लिए। दूसरा पॉइंट है कि विसल ब्लोअर्स आर एम्प्लॉयज डेट गो बियॉन्ड देयर ड्यूटीज़ एंड एक्सपेक्टेशंस इन ऑर्डर टू हाईलाइट रॉन्ग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बोलते विसल ब्लोअर्स एक तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपना ड्यूटी से भी ज़्यादा दूर तक जाके जो और ड्यूटी से भी ज़्यादा दूर जाके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा दूर जाके हाईलाइट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या गलत चल रहा है। इन दोनों बातों में से कौन सी बातें सही हैं या दोनों बातें सही वो बताना होगा आपको, सोच के बताइए। तो क्या होगा विसल, इसमें से करेक्ट कौन है विसल ब्लोअर्स के लिए, जो पहला पॉइंट बोल रहा है कि विसल ब्लोअर्स एक तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो कि नॉर्मल प्रोसीजर से ज़्यादा दूर जाते हैं और लॉयल होते हैं, अपने जहाँ नौकरी कर रहे हैं उसके लॉयल है वो, और बताते हैं गलत क्या हो रहा है पब्लिक के इंटरेस्ट में। बात बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है विसल ब्लोअर्स एक तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि अपना काम और एक्सपेक्टेशन को छोड़ के उससे भी कुछ दूर हट के जाके हाईलाइट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में क्या गलत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉयल्टी नहीं साबित हो रहा है, प्रोसीजर से नहीं साबित हो रहा है, तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है पॉइंट है इसको गलत मार्क करेंगे। ए ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन हो जाएगा आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 6 में विच मॉरल फिलॉसफी सिक ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। बोलते हैं ऐसा कौन सा मॉरल फिलॉसफी होता है ज़्यादों की भलाई के लिए और ज़्यादा नंबर के आदमी की भलाई के लिए, यानी ऐसा कौन सा मॉरल फिलॉसफी जो ये बताता है ज़्यादा लोगों की भलाई के लिए बात की जानी चाहिए। ए ऑप्शन है कंसिक्वेंटलिज्म, बी ऑप्शन यूटिलिटेरियनिज्म, सी ऑप्शन इगोइज्म, डी ऑप्शन एथिकल फॉर्मलिज्म। तो क्या होगा इस केस में, ए ऑप्शन हो गया कंसिक्वेंटलिज्म, बी ऑप्शन यूटिलिटेरिज्म, सी ऑप्शन है यूइज्म, डी ऑप्शन है एथिकल फॉर्मलिज्म। तो जो मॉरल फिलॉसफी जहाँ ग्रेटेस्ट गुड की बात हो रही है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए, तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यूटिलिटेरियनिज्म, ज़्यादा लोग को बेनिफिट पहुँचेगा, यूटिलिटेरियनिज्म, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड कोड्स ऑफ एथिक्स। कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड कोड्स ऑफ एथिक्स ये क्या है, तो ए ऑप्शन है आर फॉर्मल स्टेटमेंट्स डेट डिस्क्राइब एन व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। बोलता है एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जहाँ डिस्क्राइब करता है कि वो क्या ऑर्गेनाइजेशन जो चाहता है अपने एम्प्लॉय से। बी ऑप्शन हो जाएगा बिकम नेसेसरी ओनली आफ्टर ए कंपनी हैज़ बीन इन लीगल ट्रबल। बोलता है ज़रूरत उस समय पड़ जाता है, नेसेसरी उस समय हो जाता है, केवल उस समय ज़रूरत पड़ जाता है जब कंपनी लीगल ट्रबल में आ जाता है। फिर डिज़ाइंड है टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, ना कि रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए। जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, सिर्फ टॉप एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स के लिए। डी ऑप्शन है रेयरली बिकम एन इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द एथिक्स एंड कंप्लायंस प्रोग्राम। बहुत ही रेयर होता है कभी ये सारी चीज़ें इफेक्टिव कंपोनेंट बन पाती हैं एथिक्स की और कंप्लायंस प्रोग्राम का। तो कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कोड ऑफ कंडक्ट का एक तरह का फॉर्मल स्टेटमेंट है जो बेसिकली ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, एक तरह का फॉर्मल स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करता है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहता है अपने एम्प्लॉय से, बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है ये ज़रूरत तब पड़ता है, शब्द को ध्यान दीजिए, ओनली आफ्टर तब जरूरत पड़ता है जब कंपनी लीगल ट्रबल में आता है, ऐसा कुछ नहीं, तो हमेशा रहता है आपका कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स। सी ऑप्शन देखेंगे, बोलता है कि ये डिज़ाइन किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ टॉप एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स के लिए, ना कि
रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए, ये भी गलत है, सभी लोग के लिए रहता है। डी ऑप्शन है बहुत ही कभी कभार इफेक्टिव बन जाता है, इफेक्टिव कंपोनेंट होता है एथिक्स का और कंप्लायंस प्रोग्राम का, ये भी गलत है, ये शुरू से अंत तक इफेक्टिव ही रहता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? ए। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, एथिक्स मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? पहला पॉइंट है कैरेक्टर, दूसरा पॉइंट है मैनर, तीसरा पॉइंट है कस्टम। एथिक्स का मतलब क्या, ये आपसे पूछ रहा है। एथिक्स का मतलब हो गया बिल्कुल कैरेक्टर, मैनर और कस्टम, ये तीन के तीनों चीज़ ही होता है एथिक्स। ए ऑप्शन ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन है 1, 2 and 3, सी ऑप्शन है डी 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, पियरे टेक्स यूटिलिटेरियन व्यू पॉइंट ऑफ इथिक्स। पियरे ने यूटिलिटेरियन व्यू पॉइंट ऑफ इथिक्स लिया। ही विल देयरफॉर जज ए बिजनेस डिसीजन टू बी इथिक ऑल्सो लॉन्ग एज, बोलते पियरे ने एक यूटिलिटेरियन व्यू लिया है पॉइंट ऑफ इथिक्स का, जहाँ वो जज करेंगे बिजनेस डिसीजन कितना इथिक है। ठीक है, कब तक? ए ऑप्शन है मोर गुड देन बैड रिजल्ट फ्रॉम डिसीजन, जब तक कि अच्छे गुड रिजल्ट आएंगे देन बैड रिजल्ट से, इस डिसीजन से। सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन एवरीबडी इज ट्रीटेड फेयरली, हर कोई ट्रीटेड फेयरली हो। सी ऑप्शन है सर्टेन राइट्स आर नॉट वॉलिडेड, कुछ राइट्स जो वॉलिड ना हो। डी ऑप्शन है ही हैज़ गुड कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी, उनके अंदर गुड कैरेक्टर और इंटीग्रिटी होना चाहिए। पियरे के पास एक ट्रेडिंग व्यू पॉइंट होता है एथिक्स का, जहाँ पे वो जज कर पाएंगे बिजनेस डिसीजन को कि कब तक वो एथिक है। ए ऑप्शन बोलता है कि जब तक वो गुड रिजल्ट देगा, बैड रिजल्ट से ज़्यादा गुड रिजल्ट देगा उस डिसीजन तब तक अच्छा। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात क्या बोलेंगे इसमें? ये बात बिल्कुल सही है और यही सही ऑप्शन हो गया आपका। ठीक है, ए। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, द 3 मेजर टाइप्स ऑफ इथिकल इश्यूज इंक्लूड एक्सेप्ट, बोलता है 3 मेजर तरह के इथिकल इश्यूज होते हैं बट उसमें से एक को छोड़ के बात कर रहे हैं। क्या मेजर इथिकल इश्यूज होते हैं? 3 तरह के मेजर इथिकल इश्यूज क्या हैं वो पूछ रहा है, और उसमें से इन 4 ऑप्शन में से एक नहीं है। ए ऑप्शन है कम्युनिकेशन इश्यूज, बी ऑप्शन है सिस्टमेटिक इश्यूज, सी ऑप्शन है कॉर्पोरेट इश्यूज, डी ऑप्शन है इंडिविजुअल इश्यूज। जो 3 मेजर इश्यूज हो जाएगा वो हो जाएगा सिस्टमेटिक इश्यूज, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका कॉर्पोरेट इश्यूज, फिर हो जाएगा इंडिविजुअल इश्यूज। सारे के सारे जो हैं आपके इथिकल इश्यूज हैं, बट कम्युनिकेशन इश्यूज किसी प्रकार का इथिकल इश्यूज का पार्ट नहीं होता। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? ए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 प्रकार की कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म और इन डेप्थ वीडियो। दोनों कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगी। शॉर्ट टर्म कोर्स का सबसे बड़ा फायदा है अगर समय कम हो, मान लीजिए 10 मिनट के समय निकाल कर पढ़ते हैं तो आराम से पेपरों का पास कर पाएंगे। 16 घंटा का यहाँ वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है, जिसको आप चाहो तो एक दिन भी पढ़ के आप आराम से 55-60% नंबर ला सकते हो। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए होता है जो 75% नंबर एबव के लिए टारगेट कर रहे हैं। हर दिन आपको 1 घंटे का समय निकाल के पढ़ना चाहिए। यहाँ पे 80 घंटे का वीडियो लेक्चर का इसमें लेंथ होता है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज केस स्टडी को वीडियो जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट रिवीजन नोट्स है। यहाँ पे जो वैलिडिटी है 6 महीना, यहाँ वैलिडिटी जगह लाइफ लॉन्ग। प्लेस करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, काउंटिंग करें दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये, लेवल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, कॉम पे करेंगे दाम 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। जहाँ जानकारी फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymetal.com, ईमेल आई डी seat123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।